बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में जो हमारे मुल्क में एक अजीबो गरीब किस्म की बात चल रही है, फ़िज़ा चल रही है, उसके मतलब है। जी हाँ, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में एक शख्स है जिसने यूट्यूब पे पाकिस्तान के जो हालात है उनको बेहतर करने का ठेका ले लिया। जी हाँ, ठेके का वर्ड इसलिए बोला है कि आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी पिछले 2 3 4 दिनों से महसूस कर रहा हूँ। मैंने कई वीडियो देखी हैं उनकी। वो हर शख्स को कहते हैं जी मैंने इनकी लिटर प्लेट करनी है, मैंने इनको सुधारना है। काश कि मैं हुकूमत का हिस्सा होता। खान साहब, अगर मैं आपकी हुकूमत का कोई वज़ीर होता, मुझे इक़्तिदार मेरे पास होता, तो ये मैं उनके वर्ड आपको सुनाने लगा। मैं इनकी ना संगी पे हाथ रख के पैसे निकाल लेता। ये जो सियासतदान हैं, कईयों को वो नाम तो लेने की उनको अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी, इतनी बदतमीजी से उनके नाम ले रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी जो पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान है ये मौलवियों ने पहुंचाया है। जी हाँ, वो मौलवी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक ही नहीं दी कि वो मौलवी का वर्ड यूज़ कर सकें। तो फिर वो कहते हैं जी कि मैंने करप्ट मौलवियों को नहीं छोड़ना, गंदे मौलवियों को नहीं छोड़ना, तो पाकिस्तान में मैंने ही इन सब को अखंजा फेरना है। जी हाँ, ये मैं उन्हीं के अल्फाज आपको सुना रहा हूँ, उन भाई साहब के, जो बड़े मोहतरम भाई साहब। और आजकल आप की जो सोशल मीडिया उसकी वो जान बने हुए हैं। एक वीडियो आती है इधर, अगले 10 मिनट में वो 10,000 व्यूज़ तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि हमारा जो मुल्क है उसमें ऐसी गुंजाइश पैदा हो गई है कि इस किस्म के जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं और बदज़ुबान जो लोग हैं, जो बुरे अल्फाज में किसी की तनकीद करते हैं। मैं तनकीद का वर्ड नहीं, मैं यहाँ गिबत का वर्ड बोलूँगा। ये गिबत कर रहे हैं तो इन्हें ना सिर्फ रोकने वाला नहीं बल्कि इन्हें शाबाश देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी हजूम का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि कौम का वर्ड नहीं है इधर। कौम का वर्ड इधर, प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, आप लोगों के लिए मादरत के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो आपको कई सदियां लग जानी हैं कौम बनने के लिए, क्योंकि जो आपका वतीरा है, जो आपका तरीका है, उन हालात में आपको कौम बनते बनते कई 100 साल लग जाने हैं। मोहतरम हसन निसार साहब कहते हैं जी कि हम पहले ही दुनिया से तकरीबन 3 4 सदियां पीछे हैं। तो ये जो पाकिस्तान में नया ट्रेंड आ रहा है, तूफ़ान बदतमीज़ी आ रही है, तो इसने पाकिस्तान को कई सदियां मज़ीद पीछे धकेल दिया। हम पत्थर के दौर में जा रहे हैं, जिसमें ऐसा दौर जिसमें किसी की तनकीद करने का कोई तरीका नहीं है, गाली गलोच का रवाज है, वो आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ हदीस एक आपको सुनाता जाता हूँ। वो ये है, मुझे इसका हवाला तो नहीं याद, ये आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। वो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में जितने भी मसाइल और परेशानियाँ या मुसीबतें हैं, इन तमाम की वजह 2 चीज़ें हैं। दुनिया में जितनी भी बुराइयाँ या मसाइल हैं, उन तमाम की वजह 2 चीज़ें हैं। एक वो चीज़ जो आपके 2 जबड़ों के दरमियान में है, यानी कि आपकी ज़ुबान, और एक वो चीज़ जो आपकी दोनों टांगों के दरमियान है, यानी कि आपकी शर्मगाह। जी हाँ दोस्तों, तो पाकिस्तान में जो शर्मगाह वाली जो बेहियाई और बेहिसी है, उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करता, ये तो आप ही बस जज हैं। लेकिन दूसरे में भी तबसरा नहीं कर रहा, सिर्फ आपके लिए एक फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या इस तरह ज़ुबान दराजी करके, इस तरह बदतमीज़ी करके, इस तरह गालियाँ दे के, अच्छा भला नाम है मुनीबुर रहमान, आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान से कोई ज़ाती इख्तलाफ है तो आप उनका कम अज़ कम नाम तो न बिगाड़िए। कम अज़ कम सोशल मीडिया जहाँ करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान का आप इमेज भेज रहे हैं? पहले पाकिस्तान पे क्या ये कम टैग है, इसमें जो मजहबी इंतहा पसंदी है? अब तो आप खैर से आपकी छोटी छोटी मूछें, आप क्लीन शेव हैं, तो क्या पाकिस्तान को आप एक नया टैग दिलवाना चाहते हैं, वो कि इनलाइटेंड एक्सट्रीमिस्ट या इनलाइटेंड टेररिस्ट? तो खुदा का वास्ता पाकिस्तान का जो इमेज थोड़ा बहुत रह गया है दुनिया में, उसे मज़ीद मत टार्निश कीजिए, मत बिगाड़िए।
हाँ, दूसरी बात यह है कि आपने अगर तनकीद करनी है तो अच्छे अल्फाज में तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव वे में तनकीद करें। पाकिस्तान का इमेज बुरा मत भेजें, मत लोगों को बताइए कि पाकिस्तान जो है ये इंतहा पसंदों और बुरे लोगों का मुल्क है। फिर दूसरी बात यह है कि आप जितनी तनकीद करते हैं आप उसके साथ 0% भी कोई जो रिफॉर्म्स हैं, कोई इस्तेलाहात हैं, वो आप हर कोई सजेस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब है कि आपका काम है सिर्फ तनकीद करना। तो दोस्तों, ऐसी तनकीद जो सिर्फ तनकीद है, उसके साथ कोई कंस्ट्रक्टिव पहलू नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशन नहीं है, वो तनकीद का कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव होता है। ऐसी तनकीद का कोई ना कोई मोटिव होता है। और ऐसे जो मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तनकीद करें और कोई हल तलाश ना करें, ऐसे लोगों को मैं, एक मेरी अपनी ज़ाती इस्तिलाह है, उनको मैं प्रॉब्लम नरेटर बोलता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बोलता। तो हमें आप खुद ही फैसला कीजिए कि आप प्रॉब्लम नरेटर चाहिए या प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप प्रॉब्लम बताएं लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम हाईलाइट करें, लेकिन अपने अल्फाज मुनासिब रखिए, अपनी जो गुफ्तगू उसे शाइस्ता रखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स, दैट शुड बी डिसेंट, दैट शुड बी एक्सट्रीमली पोलाइट। योर वर्ड शुड कन्वे द मैसेज प्रॉपरली, बट यू शुड अवॉइड यूजिंग इनडिसेंट, इम्प्रॉपर और इखलाक से गिरी हुई जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करने से परहेज़ कीजिए। दूसरा ये है कि आपने जितनी तनकीद करनी है, अगर 10% तनकीद करते हैं तो 90% जो है, 90% कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए, कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स दीजिए। क्योंकि दुनिया में प्यारे दोस्तों, जो शख्स, जो लोग या जो जमात मसाइल का रोना रोती है वो कामयाब नहीं होते। लोग वही कामयाब होते हैं, लोग वही जमात कामयाब होती है और वही कौम जो है वो कामयाब कौम बन के निकलती है जो मसाइल का रोना कम और उन मसाइल का हल और सल्यूशन ढूंढने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा दे। तो ऐसे जो लोग हैं मेरे अजीज़ वतनों, अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तानियों, ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए और ऐसे लोगों की सरगनिश कीजिए, उन्हें शाबाश हरगिज़ ना दीजिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी इखलाकी, आपकी माशरती और बहसीत पाकिस्तानी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे आते हैं जी, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मौलवियों ने, जी हाँ, मौलवी का वर्ड है, मौलवी का तो वर्ड अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक ही नहीं दी बोलने की। दोस्तों, मुझे इंसान से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे इख्तलाफ ये है कि ये एक शख्स कौन होता है कि पाकिस्तान में जो इतनी बेरा रवि, इतनी अजीबो गरीब किस्म की कन्फ्यूजन फैली हुई है, ये ऊपर यूट्यूब पे आके पाकिस्तान के इमेज का भिड़ा कर किसने कर दिया। ऊपर से इतने लाइक आते हैं जी, मुझे लाइक ही नहीं चाहिए। यही भैया, आपको लाइक नहीं चाहिए तो आप जाओ कोई सियासी जमात ज्वाइन करो, लोगों के मसाइल हल करो, लोगों को गंदी ज़ुबान पे तो ना उकसाओ। मैं तो कहता हूँ कि इन पे अभी तक कोई ना कोई साइबर एक्ट के ज़रिए कार्रवाई किसी ने क्यों नहीं की, किसी ने इन पे डेफेमेशन का केस क्यों नहीं किया। लोगों की डिजिटल वर्ल्ड पे बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के लोगों की पगड़ियाँ छा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे वो कहते हैं ये आपने करना है, अमल आपने करना है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मौलवियों ने नुकसान पहुँचाया। तो मेरी इंसान से गुजारिश है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ना मौलवियों ने नुकसान पहुँचाया, ना आपने पहुँचाया, ना मैंने पहुँचाया। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान जो करप्ट सियासतदानों ने पहुँचाया। एक तरफ आपका मौलवी है, सो कॉल्ड जिसे आप मौलवी कहते हैं, एक तरफ आपके सियासतदान है। एक मौलवी का जो हल्का है, अहबाब है, दोस्तों, लोगों के से इंटरेक्शन का लेवल वो कितना हो सकता है। एक मस्जिद में आप उसे 5,000 तनख्वाह देते हैं, जबकि आपका जो सियासतदान है उसे आप कई लाख परजेट्स देते हैं, कई लाख रुपए को आप उसे सहूलियात देते हैं, फिर आप उसे लाइसेंस दे देते हैं। आपने 1 करोड़ इलेक्शन पे लगाया, 100 करोड़ आप कमाओ। 100 करोड़ कमाने के साथ साथ आप अपने ख़ानदान जो हैं वालों हैं उनकी भी जेबें भरो, आप मुल्क का जो कानून है उससे भी ऊपर चले जाओ। तो गुजारिश ये है कि आपके जो मौलवी हैं, ये इनकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है ये ख़राब नहीं हुआ, ये आपकी रियासत ने ख़राब किया, आपकी हुकूमत ने ख़राब किया। आपकी हुकूमत क्यों नहीं उनसे जो जो इस्लाम दीन सिखाने की जो जिम्मेदारी है, क्यों नहीं आपकी हुकूमत उनसे लेती। आपकी हुकूमत ने क्यों ये काम दीन सिखाने के इन मौलवियों के हाथ में दिया है। आपकी रियासत हुकूमत अगर इतनी एफिशिएंट है तो उनसे ले ले।
आपकी हुकूमत का काम है, हुकूमतों का मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों को काम होता है कि जिस तरह हम आटा छानने वाली होती है ना वो छलनी, तो आटा छानते साफ आटा नीचे चला जाता है, जो उसके अंदर कोई गंद वगैरह रह जाता है, कोई बाल कोई कंकर, वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह हुकूमतों का काम होता है कि वो लोगों को आज़ादियाँ देते हैं, उनको राइट्स देते हैं, फिर उन्हें वो माहौल देते हैं जिसमें वो टैलेंट उभरता है, फिर वो छाननी लगाते हैं, फ़िल्टर करते हैं कि कौन से लोगों को हमने ऊपर लेके आना है, जो मुल्क और अवाम और जो कौमी सतह पे लोगों के लिए जो प्रोडक्टिव लोग हैं उनको ऊपर लेके आते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। और जो लोग बुरे होते हैं, जो कचरा होते हैं, कूड़ा होते हैं या गंद होते हैं, उन्हें फ़िल्टर किया जाता है, उन्हें बाहर निकाल फेंका जाता है। तो गवर्नमेंट्स का ये काम नहीं है कि वो किसी एक धड़े को लेके चले, किसी एक धड़े की को शाबाश दे, किसी एक धड़े को रगड़ा दे। गवर्नमेंट्स का काम है कि वो प्लूरलिस्टिक जो एक सोसाइटी है वो कायम करे, एगैलिटेरियन सोसाइटी कायम करे, जिसमें तमाम लोगों को जो राइट्स हैं वो बराबर के हों, रूल ऑफ लॉ, और जो बंदा काबिल है उसे मौका मिले। तो गवर्नमेंट्स का काम इस तरह नहीं है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि मुझे जो ख़दशा है इस सब जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, जो मौलवियों को रगड़ा है, सो कॉल्ड मौलवी का जो मोहतरम वर्ड इस्तेमाल करें, मौलवियों को जो रगड़ा है, और जो करप्ट सियासतदान हैं उन सबको नाम बिगाड़ बिगाड़ के, गालियाँ दे दे के करप्ट कहना, तो मुझे लगता है कि इस सब के पीछे जो आपकी जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ही एक कड़ी है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों ने अब सोचा है कि क्यों ना पाकिस्तान को जो नज़रियाती तौर पे खोखला किया जाए, क्यों ना पाकिस्तान को इस तरह लड़ाया जाए। पहले तो कई साल वो पाकिस्तान को शिया सुन्नी के तनाज़े पे लड़ाते रहे, अब अगर उधर उनकी दाल नहीं कर रही तो उन्होंने सोचा चंद एक ऐसे रॉकेट जो मिसगाइडेड मिज़ाइल हैं, ऐसे मिज़ाइल हैं, वो फायर कर दिए जाएँ, वो कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, वो माशरे में कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है ये जो कादियानियत है ना, अहमदियाँ हैं, उनके एजेंडे को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान में ये सारी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। जी हाँ, और इस सब के पीछे जो दोस्तों है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह ताला आपको, हम पाकिस्तानियों को इस कादियानियत के फितने से बचाए, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये गवर्नमेंट मौजूदा आई है, इसके दौर में जो कादियानियत के जो हमले हैं, हथकंडे, वो बहुत तेज़ हो गए हैं। कभी तो ये वज़ीर लगा देते हैं अपना, बाद में अवामी प्रेशर पड़ता है उसे हटा देते हैं, ये इत्तफाकिया नहीं है। कभी तो ये ख़त्म नबूवत का जो हल्फनामा है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही अवामी प्रेशर आता है उसे ही हटा देते हैं। कभी तो ये जो करतारपुर का बॉर्डर है उसके साथ आप देखें कि रबुआ है, वहाँ जो कादियानियत आंधियों की जो सरगर्मियाँ वो किस तरह तेज़ हो रही हैं, किस तरह वो ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, किस तरह वो गरीब लोगों को लालच दे रहे हैं, खुसूसन सिंध में हो रहा है, किस तरह वो लोगों को ख़रीद रहे हैं, लोगों को गरीब लोगों को ख़रीद के पैसे दे के, उन्हें सहूलियत दे के, उन्हें रोटी कपड़ा मकान दे के। ये जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट क्यों उन पर खामोश है? ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है। तो जब गवर्नमेंट ही ये काम नहीं करेगी तो फिर माशरे में जब खला रह जाएगा, तो खला को ताकतवर जो चीज़ होती है वही पुर करती है। और इस वक्त आपके मुल्क में इकनॉमिकली और जो फाइनेंशियली वन वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो लोग हैं और उनका एक पपेट है ये अहमदिये कादियानी जो हैं, ये अपना जो एजेंडा फैला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे को चाहिए कि वो अपने लोगों को इतना बाशऊर कर दे, रोटी कपड़ा मकान दे दे, उनको इतना इकनॉमिकली, इतना सोशली, इतना मॉरली उनको स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो किसी के आगे बिके ना, सिर्फ एक चीज़ पे बिकें, और वो क्या है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है उस पर बिकें, जो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है इस पर बिकें, जो पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम की जो वेलफेयर है इस पर बिकें, ना कि वो अपने जो इनफरादी जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको पूरे पाकिस्तान के जो इज्तिमाई है इंटरेस्ट है उस पर वो फोकियत दें। जी दोस्तों, इसके साथ ही आज का जो बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा सेंसिटिव सा एक लेक्चर था वो उसका ख़ात्मा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा चैनल हुमायूं एजुकेशन टीवी, से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने इर्द गिर्द होने वाली जो ख़राबियाँ शरारतें हैं खुदा का वास्ता है उन पर नज़र रखिए।
اور جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. تو پہلی ذمہ داری تمہاری ہاتھ سے روکنا. لیکن اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہم ایک سویلائز ورلڈ ہے، وہ یار ڈیموکریسی 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، ہر بندہ اگر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا تو یہ تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. اس کے لیے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس، بردباری، لو فار ایچ ادر پیدا کریں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنا کام جو ہے صحیح طریقے سے کریں، اور ایک دوسرے کی آزادیوں اور فریڈمز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ایک شخص کی آزادی دوسرے شخص کی جو ہے آزادی کی ضمانت ہے، ایک شخص کا حق دوسرے کی ذمہ داری ہے. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.